नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको बुध के वक्री होने के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बुध 26 तारीख 11वां महीना 2024 को 5:50 पर वक्री हो रहे हैं और ये 16 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में ही वक्र गति से चलेंगे। वृश्चिक राशि बुध की शत्रु राशि है। ये कभी कभी 15 दिन और कभी 30 दिनों तक भी एक राशि में निवास करते हैं। बुध एक कुमार ग्रह है। ये अपना प्रभाव बहुत जल्दी देते हैं क्योंकि कुमारत्व होने से व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, तो कुमार ग्रह बहुत जल्दी इसका फल आपको मिलता है। तो आज मैं आपको प्रत्येक राशि से इसकी जानकारी दे रही हूँ कि प्रत्येक राशि में वक्र होकर के बुध क्या फल देता है। सबसे पहले मेष राशि का चार्ट बना के मैंने आपको जानकारी दी कि मेष राशि में अष्टम भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। तो अष्टम भाव में वक्री होंगे, 3 ग्रहों की इसमें दृष्टि जा रही है। शनि की 10वीं दृष्टि है यहाँ पे, और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की 5वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4, ये मंगल इस समय 4 में है, तो मंगल की दृष्टि, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मंगल अभी 4 में है, 5 में आएंगे तो मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ गई। 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो इस समय बुध वक्री हैं। वक्री गुरु, वक्री बुध हर राशियों के लिए क्या करेंगे इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, ये चंद्र राशि पे आधारित है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है, जन्म राशि, तो आप आपकी जो नाम है, नाम का अक्षर है, उससे भी आप अपनी राशि जान सकते हैं। मेष राशि के जो अक्षर होते हैं उसमें लिखे रहते हैं। आप जब अपना पत्रा मंगाते हैं या फिर कोई पंचांग मंगाते हैं, उसमें अक्षर लिखे होते हैं। मेष लिखा होता है, उसके बाद अक्षर लिखे होते हैं। उन अक्षरों में यदि आपका नाम है तो आप मेष राशि के जातक हैं। तो आप व्यापार आदि का निर्णय करने के लिए प्रसिद्ध नाम होता है उसका बहुत महत्व होता है। प्रसिद्ध नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। अष्टम भाव में ये जो गोचर हो रहा है, बुध वक्री अष्टम भाव में हो रहा है मेष राशि का, तो इन राशियों में इन 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो यह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील होने का यह संकेत दे रहा है। कोई भी कार्य, कोई भी कानूनी कार्य आप करने जा रहे हैं, कोई भी दस्तावेज आपका करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य का फैसला इस समय आपको नहीं लेना है। 16 दिसंबर तक आपको कोई कार्य नहीं करना है। बुध पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो इस समय आपकी राशि थोड़ा सा अच्छी नहीं है। इसको आप इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद रहे हैं, उसमें आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ आपको नुकसान हो सकता है। इस समय आपको बुध के अच्छे शुभ होने के लिए आपको हरे मूंग का दान करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि आपकी इस समय राशि बुध अष्टम में वक्र गति से चल रही है और 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी उसमें पड़ेगी। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा राशि यहाँ पे वृषभ आ जाएगी। आपकी वृषभ राशि है, 2 नंबर की राशि है, तो आपके 7वें भाव में यह वक्र गति से चलेंगे। ये 8 यहाँ पे 8वें नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पे। तो वृषभ राशि वालों का बुध का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। यह आपके साझेदारी के कार्य में मतभेद पैदा करेगा। आपका संवाद स्पष्ट नहीं होगा। आप साझेदारी जो आपके साथ काम करते हैं उनके प्रति आपका रवैया अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के प्रति मनमुटाव, गलतफहमी, अपने साझेदार जो आपके काम करते हैं उनके प्रति भी आपको गलतफहमी हो सकती है, उनसे भी अनबन हो सकता है। व्यापार में आपको सावधानी रखना है। मतभेद आप किसी से ना रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है और बहुत सोच समझ के अपने कार्य को करें। और आपको बुधवार के दिन मंदिर में कपूर की आरती करना है और आपको हरा चारा गाय को खिलाना है। और मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर मिथुन राशि
छठवें भाव में यह गोचर हो रहा है। छठवें भाव में यह गोचर होगा तो ये प्रतिस्पर्धाओं में आप पड़ सकते हैं। ऋण आपको नहीं लेना है, कर्ज चुकाने में आप कहीं फंस सकते हैं। अपने खान पान पे नियंत्रण रखें, अव्यवस्थित आपका जीवन को ना करें। व्यापारिक यात्रा आपकी अच्छी होगी, बातचीत से धन कमाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह श्रेष्ठ समय है। जो मिथुन राशि वालों के लिए सामान्यतः ये श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। और हरे रंग का वस्त्र पहने, हरे रंग के कपड़े आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, इससे आपका राशि अच्छी होगी। यहाँ पे 3 नंबर की राशि आएगी। मिथुन राशि में किस भाव पे आपका यह गोचर होगा? मिथुन भाव, मिथुन राशि आपकी है तो यहाँ पे 3 आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 नंबर आएगा छठवें भाव पे। तो छठवें भाव पे 8 नंबर आएगा तो आपके मिथुन राशि वालों का छठवें भाव का ये विद्यार्थियों के लिए कुछ रुकावटें पैदा करेगा। परिश्रम आपको निरंतर करना है। गणेश भगवान को दूर्वा और लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वालों का 4, 5, 6, 7, 8। कर्क राशि आपकी है तो पंचम भाव में यह वक्र गति से काम करेंगे। तो पंचम भाव में यह होगा वक्री बुध। तो आपको इस समय सोच समझ के निवेश करना है, निर्णय सोच समझ के लेना है। कोई तनाव आपके जीवन में हो सकता है, प्रेम संबंध में गलतफहमी हो सकती है, प्रॉपर्टी के मामले में जमीन, भूमि, भवन आदि के संबंध कोई विवाद हो सकता है, कहीं से आपको भावनात्मक ठेस हो सकता है। इस समय आपका अस्थिर मन होगा। ध्यान से और ईश्वर की साधना पे आपको रहना चाहिए। ये 16 दिसंबर तक का समय आपके लिए संघर्षों से भरा रहेगा। दूर्वा डाल करके आपको स्नान करना है। दूर्वा एक अमृत की बूंद पड़ी थी। दूर्वा हरा होता है, ये गणेश जी को प्रिय होता है, इसलिए आपको दूर्वा डाल करके जल में उसको नहाना चाहिए। उसको निकाल दीजिए, उस पर डाल करके वो पवित्र जल हो जाता है। तो बुधवार के दिन आप ये काम जरूर आपको करना है। रोज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन बुधवार के दिन करें और गणेश जी की आराधना करें। सिंह राशि वाले का यह गोचर 5, 6, 7, 8 चौथे भाव में पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिंह राशि होगी। आपकी राशि यदि सिंह है तो चौथे भाव में यह गोचर आपका होगा। यह गोचर आपको योजनाएं, जो आप योजना बना रहे हैं, अचल संपत्ति से जो भी आप निवेश करना चाह रहे, पैतृक संपत्ति से जो भी आपके कार्य हैं, वो आपके कार्य पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं। माता को के स्वास्थ्य के प्रति आप ध्यान दीजिए। संपत्ति के मामले में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी छोटे भाई बहनों से जो भी संबंध आपके परिवार में समस्याएं हैं, उससे लाभ मिलने की संभावनाएं हो रही हैं। लेकिन कुछ स्तर पे चौथे भाव का वक्र गति से जो ये अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि बैठा है, तो माता के स्वास्थ्य पे आपको दिक्कत होगी। और संपत्ति के मामले में जो भी बातें विवाद होती हैं, संघर्ष के बाद उसकी सफलता आपको मिलेगी। कन्या राशि में यह गोचर आपका तृतीय भाव में बैठ रहा है। तृतीय भाव में यह गोचर कन्या राशि वालों का छोटे भाई बहनों से आपको लाभ की उम्मीद है और उनसे मतभेद आपको नहीं करना है। चुनौतियां लेकर ये आपका वक्र गति से बुध जा रहा है। चुनौतियां लेके आपके जीवन में आया है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है तृतीय भाव में बैठ करके। ये आपको अपने जीवन में सावधानी से कार्य करना है। नई योजनाएं कोई बना रहे तो उसका ध्यान दीजिए उस पर, और जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए यह रुकावटें करेगा, परिश्रम अधिक कराएगा और फल कम देगा। इस समय आपको गणेश भगवान की पूजा आराधना करना है। तो कन्या राशि वालों का भी बुध तृतीय भाव में आपको परिश्रम बहुत कराएगा। यहाँ पे परिश्रम की आपके संकेत ज़्यादा बन रहे हैं। इस समय इन राशि वालों का अच्छा नहीं, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा बुध शत्रुओं से घिर जाता है, आपकी वाणी को खराब कर देता है, आपके पराक्रम को व्यर्थ करता है। ये सब बातें हो जाती हैं। आपका तुला राशि है तो आपका दूसरे भाव में यह बन रहा है। दूसरे भाव में अष्टम राशि आती है तो वक्री दूसरे भाव में हो रहे हैं। तो वक्री बुध यहाँ पर आपको प्रोफेशन, जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, उसके वाणी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ बुध इसका कारक भी है।
तो यहाँ पे बैठकर वाणी से आपको कोई अपशब्द नहीं करना, क्योंकि मंगल की राशि में वाणी खराब कर देता है बुध। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। धन संचय करने के लिए आपको अनुकूल समय है, आपका धन संचय भी कर सकते हैं। और हरा मूंग को आपको दान देना है। वाणी से कंट्रोल करिए, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा बुध वाणी खराब करता है। अगर आपका अष्टम वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि में ही यह वक्र गति से चल रहे हैं। यहाँ पे 8 नंबर की राशि उसी में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। तो आपके इस समय आपके मन में आपका व्यक्तित्व इस समय बहुत परेशान है। आप विश्वास से आपको धोखा मिल सकता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, विवाद, प्रॉपर्टी को लेके मतभेद, निवेश के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। चुनौतीपूर्ण यह आपके जीवन की ये समय चल रहा है। परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। प्रतियोगी परीक्षाएं यदि आप दे रहे हैं विद्यार्थी लोग, तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करें और निरंतर मेहनत करते रहें, अपने मार्ग पे चलते रहें। तो वृश्चिक राशि वाले हरे वस्त्र का दान करें और किन्नरों का आशीर्वाद लें, तो यह वक्र गति से चलता हुआ बुध आपको सफलता देगा। अपनी शत्रु राशि में बैठा है और वक्र गति से चल रहा है, तो यह वृश्चिक राशि वालों का कहीं ना कहीं मतभेद और चुनौतीपूर्ण यह समय है। धनु राशि वालों का 12वें भाव में यह योग बन रहा है। यहाँ 12वें धनु राशि, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 8 होगा। तो धनु राशि वालों का 12वें भाव में यह जो राशि का वक्र गति से चल रही है वृश्चिक राशि में, यह आपको परेशानी, तनाव, नींद की कमी ना होना, पुराने रिश्तों से आपके विवाद हो सकते हैं, विवाद की संभावनाएं हैं। और गोपनीय से गोपनीय तरीके से कार्य करें। यात्रा में आपको परेशानी हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, विदेश में भी आपकी परेशानियां हो सकती हैं, अनबन जीवन में हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी आपका कुछ परेशानी आ सकती है, व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा व्यय होगा धनु राशि वालों का, और आपकी मानसिक चिंता आपकी बनी रहेगी। यहाँ पे 10 नंबर है तो 8 नंबर आपका यहाँ पे आएगा। तो लाभ भाव में यह शत्रु राशि में बुध बैठा है, वक्री हो गया है। तो इन भाव में बैठ के 11वें भाव में बैठ के आपको ये लाभ में हानि दिलाएंगे। ये मेहनत से लाभ आपको मिल सकता है। हानि के साथ साथ आपको लाभ की भी संभावना है। मित्रों से मतभेद ना करें। व्यापारियों से आपको लाभ मिल सकता है। शिक्षा में प्रगति हो सकती है। बुधवार के दिन आपको हरी चीज का दान करना है। लाभ भाव में आपका धनु राशि वालों का लाभ, मकर राशि वालों का लाभ भाव में यह बन रहा है। यहाँ मकर होगा तो इधर 9 होगा, फिर 8 होगा। तो लाभ भाव में मकर राशि वालों का यह गोचर आपको कठिनाइयों के साथ आपको प्रगति भी दिलाएगा। तो यह जो गोचर हो रहा है वक्र गति का बुध मकर राशि वालों के लिए कुछ अच्छे भी संकेत दे रहे हैं। तो और बुध यहाँ पे आपकी अगर कुंभ राशि है तो आपका यह 10वें भाव में मंगल का बन रहा है। ये मंगल यहाँ पे होगा तो सूर्य और बुध यहाँ पे होगा। तो इस राशि में 10वें भाव में बुध और सूर्य और बुध की युति अति उत्तम योग कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है। नीच होने के बाद भी सूर्य के साथ यह यहाँ पे बली है, सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाता है। तो 10वें भाव में यह युति आपके कैरियर में, प्रतिष्ठा में और आपके अत्यधिक आपके जीवन में ये बदलाव भी ला सकता है। करियर में भी करियर की अच्छी संभावना बन रही है और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, आपके थोड़ा शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। परिवार के साथ मिलने से आपको कुछ चीज़ें आपकी पूर्ण हो सकती हैं। परिवार में जो विवाद चल रहे थे वो दूर होंगे। परिवार के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और यह समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। नई योजनाएं आप बनाएंगे। गणेश जी को 21 दुर्वा का आपको लड्डू के साथ भोग लगाना है। यह आपके लिए उत्तम है। कुंभ राशि वालों के लिए यह अति उत्तम होता है क्योंकि कैरियर का भी स्वामी है, कैरियर में बैठा हुआ है और इसका कारक भी है। तो बुध और सूर्य की युति कुछ मामले में आपके लिए अच्छी है। 12वें मीन राशि में यह गोचर वक्री बुध कैसा देगा? आपको
जो भी कार्य आप करें, कोई शोध का कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। यात्रा से आपको लाभ होगा, बड़े निवेश भी आप कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से धार्मिक कार्य करेंगे और प्रतिदिन आपको गणेश भगवान की आराधना करना है। अत्यधिक कार्य से बचें, बहुत कार्य आपको नहीं करना है इस समय। आप धैर्य से, और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, आत्मनिर्भर बने और किन्नरों का आशीर्वाद लें। तो 12वें, आपकी 12 मीन राशि है, तो आपका नवम भाव में यह बनेगा, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि बुधादित्य का योग का हुआ नवम भाव अच्छा भाव है। इसमें कुछ ना कुछ आपको धार्मिक प्रगति होगी, धर्म में, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और परिवर्तन भरा यह समय है, क्योंकि ये वक्र गति से बुध चल रहा है और अपनी शत्रु राशि बैठा है। तो कुछ राशियों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा भी है। ये दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक का समय आपकी चुनौतियों से भरा होगा और परेशानियों से भरा होगा। जब ये 9 नंबर की राशि में होगा तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वक्र गति से चलते चलते यह मनमानी हो जाता है। तो आज मैंने आपको 12 भाव में, 12 राशियों में बुध के वक्री होने के बारे में जानकारी दी, कि 12 राशियों में इनका वक्र गति से चलता क्या फल देता है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।